हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश ओशियन में। आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द ग्रीडी नेबर, एक लालची पड़ोसी। इसकी करने वाली हूँ मैं ट्रांसलेशन। ये बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों। वर्ड टू वर्ड मैं इसकी हिंदी लिखती जाऊंगी इसके नीचे, ताकि आपको इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके ज़रिए आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्टोरी के ज़रिए आप इंग्लिश को इजीली बोलना और पढ़ना सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे आपकी वर्ड मीनिंग अच्छी हो सके। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतना अच्छा आप इंग्लिश बोल और पढ़ पाएंगे। आपकी बुक रीडिंग भी अच्छी होगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वंस, एक बार, वंस अपॉन ऊपर, एक समय। पर पढ़ने के लिए इसको कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक समय पहले। ऊपर या पहले एक ही बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर, देयर मीन्स क्या होगा? वहां। वर थे, टू दो, नेबर पड़ोसी, पवन एंड और सोहन, सोहन। ठीक है, ये दो नाम है, पवन एंड सोहन। देयर वर टू नेबर, वहां दो पड़ोसी थे। एक समय की बात है, वहां दो पड़ोसी थे, पवन एंड सोहन। उनका नाम पवन और सोहन था। सोहन वॉज, सोहन, सोहन वॉज था, एक, पुअर, पुअर मीन्स गरीब, फार्मर, फार्मर किसान। फार्मर को क्या बोलेंगे? किसान। सारी वर्ड मीनिंग लिखते जाइएगा और याद भी करते जाइएगा साथ साथ। वर्किंग, काम करता है। वर्किंग, काम करता है। इन में, एक, स्मॉल, छोटा। फील्ड, फील्ड मीन्स क्या होता है? मैदान या खेत। सोहन वॉज अ पुअर फार्मर, सोहन एक गरीब किसान था। वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड, वो एक छोटे मैदान में काम करता था या खेत में काम करता था। बट, लेकिन, वॉज था, गुड अच्छा, एट हार्ट उसका दिल, दिल। बट वॉज गुड एट हार्ट, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो गरीब था लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो एक स्मॉल फील्ड मतलब छोटे से खेत में काम करता था। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट में। फिर से पढ़ लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू नेबर, वहाँ रहते थे दो पड़ोसी, पवन एंड सोहन, पवन और सोहन। सोहन वॉज अ पुअर फार्मर वर्किंग इन अ स्मॉल फील्ड, सोहन एक गरीब किसान था और वो छोटे से खेत में काम करता था। बट वॉज गुड एट हार्ट, उसका दिल लेकिन अच्छा था। पवन वॉज था, एक, रिच, रिच मीन्स अमीर, मर्चेंट व्यापारी या कारोबारी। ठीक है, पवन वॉज अ रिच मर्चेंट, पवन एक अमीर व्यापारी था। ओनिंग, ओनिंग मतलब मालिक होता है, मालिक। ओनिंग मालिक। एक, फार्म, फार्म खेत को बोलेंगे। बट लेकिन, वॉज था, सेल्फिश स्वार्थी, एंड और, ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची। ये सारे वर्ड्स आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएंगे। सेल्फिश स्वार्थी, ग्रीडी लालची, ये सारे वर्ड। मर्चेंट व्यापारी, ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी स्टोरी को समझने के लिए आपको वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं, कि वर्ड्स आपको वर्ड मीनिंग आती है। तो यहाँ लिखा है पवन वॉज अ रिच मर्चेंट। पवन एक अमीर व्यापारी था। ओनिंग अ फार्म, उसका खुद का खेत था। बट वॉज सेल्फिश एंड ग्रीडी, पर वो स्वार्थी और लालची था। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। 1 एक दिन, डे। 1 डे एक दिन। सोहन केम मीन्स कम मीन्स आना, केम मीन्स आया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 2 पवन, सोहन केम टू पवन, सोहन पवन के पास आया। एंड और आस्क्ड पूछा, और पूछा। सोहन पवन के पास आया और पूछा। डिड यू सी माई बुफेलो, उसने पूछा। डिड यू, यहाँ पे डिड क्या होगा कि क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पूछा जाए क्या तुमने, यू तुमने, सी देखा या देखना, माई मेरी, बुफेलो भैंस। ठीक, क्या तुमने मेरी बुफेलो, क्या तुमने मेरी भैंस देखी। डिड यू सी माई बुफेलो, क्या तुमने मेरी भैंस देखी। आई मैं, हैव नॉट उसने नहीं देखा, देखा मतलब सीन, सीन देखा, उसने नहीं देखा। इट सिंस, सिंस तब से, मॉर्निंग सुबह। आई हैव नॉट सीन इट सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। पवन ने कहा, सेड पवन सेड, पवन ने कहा, पवन सेड पवन ने कहा। आई हैव नॉट सीन इट सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। ही वह, हैड नॉट मेरे पास नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास नहीं है। कौन नहीं है, भैंस। उसने कहा ही हैड नॉट, मैं मेरे पास नहीं है। ठीक, अनेबल असमर्थ, असमर्थ। टू फाइंड, फाइंड मीन्स पता लगाना, ठीक है, पता लगाना। एनीवेयर कहीं भी, अनेबल टू फाइंड इट एनीवेयर, वो असमर्थ था पता लगाने में, कहीं भी पता लगाने में वो असमर्थ था, उसे कहीं नहीं मिल रही थी उसकी भैंस। समझ आ रहा है? वर्ड आपको समझ आ रहे होंगे। मैंने एनीवेयर की भी मीनिंग लिख दी, कहीं भी, फाइंड पता लगाना, अनेबल असमर्थ। सिंस होता है तब से। सोहन वेंट, वेंट मीन्स गया। टू द किंग राजा के पास। सोहन वेंट टू किंग, सोहन राजा के पास गया। हु वो, हु का मीनिंग होती है कौन, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपको यहाँ वो कहेंगे। शोड, शोड मीन्स दिखाया। हिम मीन्स उसे। एन एलिफेंट एक हाथी, एलिफेंट हाथी, शोड दिखाया। फिर से पढ़े। सोहन वेंट टू द किंग, सोहन राजा के पास गया। हु शोड हिम एन एलिफेंट, उन्होंने दिखाया उसे एक हाथी। उन्होंने किसने, राजा ने, राजा ने सोहन को एक हाथी दिखाई। सोहन क्राइड, सोहन रोने लगा। क्राइड मीन्स रोना या चिल्लाना या चिल्लाते हुए रोना।
सारे सेंस निकलते हैं इस बात के कि रोहन क्राइड, वो रोना चाहे, सोहन रोने लगा। नो नहीं, आई हैड अ बिफेलो, मेरे पास, मेरे, हैड पास, एक, बुफेलो भैंस, नहीं मेरे पास भैंस थी। वो रोने लगा कि नहीं मेरे पास भैंस थी। प्लीज्ड, प्रसन्न, प्लीज्ड की मीनिंग होगी प्रसन्न, इसको याद कर लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, समझने में आपको आसानी होगी। प्लीज्ड, प्रसन्न। द किंग, राजा। गिव, गिव मीन्स देना होता है, गिव है तो दिया होगा। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। हिम, उसे, एक, बुफेलो भैंस। प्लीज द किंग, राजा प्रसन्न हुआ, गेव हिम अ बुफेलो, उसने उसे भैंस दे दी। राजा इतना खुश हुआ उसकी सच्चाई से कि उसने उसे भैंस दे दी। क्या होता है कि उसने लालच नहीं की, वो अच्छा था, ईमानदार था, तो उसने लालच नहीं की। राजा ने उसे बड़ी चीज, एलिफेंट दिया। हाथी बड़ी होती है, महंगी होती है, तो उसने एक छोटी भैंस के बदले उसे हाथी दे दी। पर वो अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, तो उसने नहीं लिया। उसने कहा नहीं मेरे पास तो भैंस ही थे तो मैं भैंस ही लूंगा। तो राजा इससे खुश हुआ और उसे भैंस दे दी। आगे बढ़ते हैं। सोहन, हैप्पीली, खुशी खुशी, खुशी खुशी, हैप्पीली। केम, आया। बैक, बैक मीन्स तो पीछे होगा, लेकिन केम बैक मतलब आया। होम, होम मीन्स घर। सोहन खुशी खुशी अपने घर आ गया, भैंस लेके वो अपने घर आ गया। पवन, ग्रीडली आस्क्ड, लालच से, ग्रीडी मीन्स लालच होता है, ग्रीडली लालच से, आस्क्ड पूछा, पवन ने लालच से पूछा, उसको लालच आ गया। वेयर डिड यू गेट, वेयर कहाँ, डिड यू गेट, गेट मीन्स पाना, द बफेलो भैंस, फ्रॉम से, वेयर डिड यू गेट द बफेलो फ्रॉम, वेयर कहाँ, डिड यू गेट, गेट मीन्स पाना होता है पर यहाँ लाना कहेंगे। तो ये उसने पूछा कि तुम ये भैंस कहाँ से ले आए हो। सोहन, टोल्ड, टोल्ड मीन्स कहा, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड है। हिम, उससे, अबाउट के बारे में। राजा, द किंग, राजा, हेल्प मदद। ठीक है। सोहन टोल्ड हिम अबाउट, सोहन ने उसके बारे में बताया, किसके बारे में, द किंग्स हेल्प, उसने राजा की मदद के बारे में बताया। सोहन ने उसको बताया कि राजा ने उसको भैंस दी है, उसकी मदद की है, उसकी हेल्प की है। ठीक है। पवन, कनिंग, पवन, कनिंग में शातिर होता है। माइंड, दिमाग, थॉट, सोचा, सोचा। पवन्स कनिंग माइंड थॉट, पवन ने शातिर दिमाग से सोचा, उसने अपना दिमाग लगाया, शातिरपन से सोचा। आई, मैं, कैन, सकता, ऑल्सो, भी, गो, जाना, टू द किंग, राजा, एंड और, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना, दिखावा करना। डैट की, आई हैव लॉस्ट माई काउ, मैंने भी, लॉस्ट मीन्स खोना, माई मेरी, काउ गाय। ठीक है। पवन्स कनिंग माइंड थॉट, पवन के शातिर दिमाग ने ये सोचा। आई कैन ऑल्सो गो टू द किंग, मैं भी राजा के पास जा सकता हूँ। एंड प्रिटेंड दैट आई लॉस्ट माई काउ, और दिखावा कर सकता हूँ कि मैंने भी अपनी गाय खो दी, कि मेरी गाय भी खो गई है। ठीक है। आफ्टर,
बाद में, ही वह कंप्लेंड, कंप्लेंट मीन्स मतलब होता है शिकायत, कंप्लेंट शिकायत की, अबाउट के बारे में, हिज उसकी, लॉस्ट खोना, काऊ गाय, टू द किंग राजा। आफ्टर ही कंप्लेंट अबाउट हिज लॉस्ट काउ टू द किंग, उसने शिकायत की, उसके बाद उसने शिकायत की किसके बारे में, कि उसकी गाय खो गई है। उसने जाके शिकायत की राजा के पास कि उसकी गाय खो गई है। द किंग राजा, शोड, शोड दिखाया, हिम उसे, द एलिफेंट हाथी, टू भी, टी डबल ओ की मीनिंग होगी भी। द किंग शोड हिम द एलिफेंट टू, राजा ने उसे भी हाथी दिखाया। किसे हाथी दिखाया, पवन को हाथी दिखाया, जिसने अपना दिमाग चलाया था, जिसने बताया कि हमारी गाय खो गई है। ही क्लेम्ड, ही वह, क्लेम्ड मीन्स दावा करना, यस हाँ, इट्स माइन मेरी है, इट्स है मेरी, माइन ये मेरी है, उसने दावा किया कि मेरी है, हाथी मेरी है। पवन, पवन टुक लिया, दी एलिफेंट हाथी, होम घर, पवन हाथी लिया, पवन ने हाथी लिया और घर आ गया। पवन टुक दी एलिफेंट होम, पवन हाथी को घर ले आया। ठीक है। द एलिफेंट हाथी, एट, ईट की थर्ड फॉर्म है एट, खा लिया, एट की मीनिंग खा लिया। ऑल सारी, सारे या सारी, दी प्लांट्स पौधे, फ्रूट्स फल, एंड और वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड और डिस्ट्रॉयड बर्बाद किया, बर्बाद किया, डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद, डिस्ट्रॉयड हुआ है तो बर्बाद किया। हिज उसका, हाउस घर, क्या लिखा है यहाँ पे, द एलिफेंट एट ऑल द प्लांट्स, हाथी ने सारा पौधा खा लिया, फल खा लिया, सब्जियां खा लिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल। हाथी ने उसके घर का सारा पौधा खा लिया, सारी सब्जियां, सारे फल सब खा लिया। एंड डिस्ट्रॉयड हिज हाउस, उसके घर को बर्बाद कर दिया। पवन, रिग्रेटेड, रिग्रेट मीन्स पछतावा करना, रिग्रेटेड पछतावा, पछतावा किया। बीइंग, बीइंग मीन्स होता है प्राणी, ग्रीडी लालची, पवन को रिग्रेट हुआ अपने लालचीपन से, उसको समझ आया कि वो एक लालची इंसान है, वो एक लालची प्राणी है। तो इस कहानी का मोरल ये निकलता है कि ग्रीड लालच कैन सकता ओनली, केवल, ब्रिंग लाना, ठीक है, लालच केवल ला सकता है सफरिंग, सफरिंग मीन्स होता है कष्ट, सैरो दुख, एंड रेपिटेंस पश्चाताप, लालच केवल दुख और दर्द और पछतावा ही ला सकता है। तो दोस्तों सीख हमें ये मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आगे नई नई स्टोरीज मैं आपके लिए ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।